हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, आला सतह का चीनी वफ्द भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा से फ़र्दन फ़र्दन तारुफ करवाया। ई लीग फैंग से सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के माहिदे भी होंगे। शहर इक़्तिदार में आज और कल आम तातील, मार्केटें, सरकारी और निजी दफातर बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दूसरी जानिब रुपया भी तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए का हो गया। मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना पुरअज़्म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। सी पैक दोनों ममालिक के लिए गेम चेंजर मनसूबा है। गवादर से मुताल्लिक तमाम मनसूबों में चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। कहा बैंक ऑफ चाइना तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने का ज़रिया बनेगा। हमारी हुकूमत ने 1.5 साल में 5063 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। शमसी तवानाई के शोबे में दोस्त ममालिक जल्द बड़ी सरमायाकारी करेंगे। फ्रेमवर्क बना लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वो चिराग जलाया जो गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक़ हुकूमत ने बिजली के मंसूबों में जानबूझकर ताख़ीर की। 2018 से 2022 तक तरक्की और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। केपी एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। बाजोड़ में जमीयत उलमाए इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। जाम बहक अफराद की तादाद 45 तक जा पहुंची। 140 से ज़ायद ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। धमाके का मुकदमा थाना CTD बाजोड़ में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल। धमाके की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। शवाहिद इकट्ठे किए। अस्पताल में ज़ख्मियों के बयानात कलम बंद किए। जाए वक़ुआ पर जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल। धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ुआ से बॉल बेयरिंग भी बरामद। कोर कमांडर पेशावर और IGFC का बाजोड़ का दौरा। खार अस्पताल धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। कोर कमांडर अस्पताल और IGFC ने धमाके की जगह का भी मुआयना किया। सिक्योरिटी हुकाम की दोनों को धमाके के हवाले से ब्रीफिंग। IGFC का कहना था गम की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान बाजोड़ के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्द एक नासूर है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की आशद ज़रूरत है। सिविल जज की अहलिया की बदतरीन तशद्दुद के शिकार रिजवाना की तबीयत संभलने लगी। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल डॉक्टर अल फरीद जफर का कहना है लड़की को लगने वाले ज़्यादातर जख्म 4 से 5 माह पुराने हैं। रिजवाना के सर में जख्म पहले से काफ़ी बेहतर है। बच्चे की दोनों साइड की हड्डियां टूटी हुई थीं जिन पर प्लास्टर किया गया। रिजवाना की एक रोज़ तबीयत ठीक होती है तो दूसरे दिन ख़राब हो जाती है। वालिदा ने बेटी को जहर देने का दावा कर दिया। उधर वज़ीर-ए-आज़म का कई रोज़ बाद वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुतल्लिका दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जज को मुतसब करार देकर केस मुंतकिल करने की इस्तदा की। ट्रायल कोर्ट के जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट अदालत को दिखाई गई। FIA तहकीक करके आइंदा समाअत से रिपोर्ट तलब। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज होगा। नापाक जसारत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। उधर डेनमार्क का कुरान पाक नजर आतिश करने से मुताल्लिक मुजाहरों पर पाबंदी लगाने पर गौर।
डेनिश वजारत खारजा का कहना था, हुकूमत ऐसे हालात में मुदाखलत करना चाहती है जहां दूसरे ममालिक सकाफतों और मजहब की तौहीन की जा रही है। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। अगस्त के पहले हफ्ते कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों के इम्कानात हैं। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। मंगला डैम 84% और तरबेला डैम 85% पानी से भर चुके। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। इंतजामिया को हर वक्त तैयार रहने की हिदायत। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। चिश्तियाँ के मुकाम पर दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। लोगों को माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। खैरपुर टामियावाली में दरियाए सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी फसलों और बागात में दाखिल। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल। सेम नाले में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद बस्तियों का राजनपुर से राबता मुनक़ता। अटक में खोरा खेल मुकाम पर दरियाए सिंध में 4 बहन भाई डूब गए। तलाश का अमल दूसरे रोज भी जारी। बलूचिस्तान के इलाके दक्की में तूफानी बारिशें। नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नरहन नदी में सैलाबी रैला। मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। ओस्ता मोहम्मद में रूपा शाख नहर को मुकामात पर शिकाफ पड़ गए। गांव अब्दुल सत्तार चांडियो, नूर मोहम्मद जलबानी, जंगान कुटोहर समेत मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। उधर बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही के बाद बहाली का काम जारी। बोलान में पिंजरा पुल के इलाके में आरजी रास्ता बहाल। हरनाई और संजावी के दरमियान शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। जिला किच्छी और झलमक्सी के दरमियान गंदावा टू शारून रोड ताहाल बंद। मुस्लिम लीग नवाज का जो मुशावरत है सारे जमातों के साथ वो जारी है। उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी और जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तो रेलेवेंट होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। बिलावल भुट्टो की अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने शेख सईद बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्मा दुबई मादाम तसाव अजायब घर की जीनत बन गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने रोनमाई की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मादाम तसाव म्यूज़ियम में मोमी मुजस्मे वाली पहली पाकिस्तानी शख्सियत बन गई। अजायब घर में मलका बरतानिया, चीनी सदर शी जिनपिंग के मुजस्मे भी मौजूद। कराची डिफेंस में पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी जख्मी। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर। शरह सूद में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में इजाफे का इम्कान। सरमायादारों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा किया। पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नतायज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। 2,30,000 तलबा में से 1,72,000 कामयाब करार। बहावलपुर बोर्ड में कामयाबी की शरह 82.70%। सरगोधा में 82.83%। साहिवाल बोर्ड का कामयाबी का तनासुब 78.76% रहा। साबिक अमरीकी सदर कानूनी अखराजात के बोझ तले दब गए। डोनाल्ड ट्रंप कानूनी फीस पर $4 करोड़ खर्च कर चुके। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट जारी कर दी। चीन में डुकसोरी नामी तूफान ने तहस नहस कर दिया। दारुल-हुकूमत बीजिंग समेत फौजियान सूबे में बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल। 3 लाख से ज्यादा शहरी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर। 20,000 इमारतों को नुकसान। लाखों लोग बिजली से महरूम। दरख्त जड़ों से उखड़ गए।
पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आयरलैंड में होने वाले इक्वेस्ट्रियन मुकाबलों में पाकिस्तानी हॉर्स राइडर की शानदार परफॉर्मेंस। उस्मान ने गुज़िश्ता ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया था, हादसे के बायस मुकाबलों में हिस्सा ना ले सके थे। छोटे शाहीनों की ऊंची परवाज। नॉर्वे की अपनी कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने पहली कामयाबी समेट ली। कौमी टीम ने फ्रैग ओस्लो क्लब को 1 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम के खिलाड़ी अहमद रजा ने 4 जबकि फैसल अहमद ने 2 गोल स्कोर किए।